आठ व्यक्ति एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। ठीक, एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं और यहाँ पर बोला गया है इन सभी का मुख उत्तर की ओर है। किधर की ओर है? उत्तर की ओर है। जैसे कि हम यहाँ पर बोला कि 8 लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनका मुख जो है वह उत्तर की दिशा की ओर है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है ई पंक्ति के, ई जो है वह पंक्ति के अंतिम छोर से, एक से, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक से, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो हो बोला गया है वो क्या है, एक से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, एक से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक से बोला गया है, तब आपको किस प्रकार से गिनना है यहाँ पर, तो देखिए अंतिम छोर क्या है, ये हो जाएगा। तो एक से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, तो यानी कि यहीं से हमें गिनना स्टार्ट करना होगा। तो 1 2 3 4, ध्यान से समझ लीजिए, उसने क्या बोला है कि ई जो है वह पंक्ति के अंतिम छोर से, एक से, यानी कि अंतिम छोर पर जो एक पहला जो बंदा बैठा हुआ है, अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ है, उसी एक से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। तो हमें जो गिनना होगा वह चौथे स्थान से, वहीं से गिनना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी कि ई जो है वह आपका यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बोला गया है एच ई के, एच जो है वह ई के दाएं। अब ई का दायां कहाँ पर है, तो देखिए ई का दायां इधर की साइड होगा, तो ई के दाएं इधर की साइड, तो एच ई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर बोला गया दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो दायां तो ये हो गया, दाएं से हो जाएगा। अब हमें यहाँ से नहीं गिनना है, अब हमें यहाँ से गिनना होगा। तो एच कहाँ पर बैठेगा, 1 2 3, तो यहाँ पर बैठ जाएगा एच। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। अब देखिए इसके बाद बोला गया है नेक्स्ट तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब इसके बाद बोला गया है एच के दाएं, एच के दाएं जितने व्यक्ति बैठे हैं, एच के दाएं जितने व्यक्ति बैठे हैं, एम के बाएं, एम के बाएं उतने ही लोग बैठे हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एच के दाएं जितने व्यक्ति बैठे हैं, जितने एम के बाएं बैठे हुए हैं, यानी कि इसने बोला है एच के दाएं ओर, एच के दाएं ओर जितने लोग बैठे हुए हैं, एम के बाएं ओर उतने ही लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए एच के दाएं तो कोई नहीं बैठा हुआ है, तो यानी कि 100% ये श्योर है कि एम के बाएं भी कोई भी नहीं बैठा होगा, यानी कि एम कहाँ पर आएगा, एम आपका यहाँ पर आएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो पी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि उसने बोला है एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एक व्यक्ति यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक, लेकिन ये पता नहीं है वह कौन बैठेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उसने बोला है कि एस जेड के निकटतम, एस जो है जेड के निकटतम दाएं बैठा है, एस जो है इस प्रकार से बैठा हुआ है, एस जो है जेड के निकटतम, यानी कि जेड के बिल्कुल बगल में दाएं ओर बैठा हुआ है। तो जेड का दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी कि जेड आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो दाएं ओर ये एस बैठ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ना तो एस दिख रहा है, ना ही आपको जेड दिख रहा है। ठीक, तो आप कैसे देखोगे, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर है आपका एस और जेड। ठीक, लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया कि ये दो लोग हैं, कितने लोग हैं, ये दो लोग हैं, एक एस है और एक जेड है। अब यहाँ पर देखिए बैठना तो इन्हें यहीं पर है, कहीं ना कहीं पर यहीं पर बैठेंगे, लेकिन आप यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये दोनों एडजस्ट हो सकें, तो आप बोलोगे सर ये 6 नंबर और 7 नंबर ये आपका खाली डला हुआ है, यहीं पर ये दोनों एडजस्ट हो सकते हैं, और तो यहाँ पर कोई भी दोनों के लिए खाली स्थान नहीं है। तो 100% श्योर है कि जेड और एस जो हैं वे यहीं पर बैठेंगे। ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट है जेड और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जेड और टी, जेड और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो देखिए जेड और टी, टी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि जेड यहाँ पर है, तो टी यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि एक ही व्यक्ति बैठा है, वो कौन है, ई हो जाएगा। ठीक, तो जेड और टी, तो जेड टी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो जेड और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। अब यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बाई के बाय ओर, बाई के
बाएं ओर, देखिए दायां इधर हो जाएगा तो बायां इधर हो जाएगा, तो बाई के बाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर बाई जो है वो तो आना ही आना है क्योंकि टोटल 8 लोग हैं और यहाँ पर जगह कौन सी खाली है, तो 100% श्योर है कि बाई जो होगा वह 2 नंबर पर ही बैठेगा। ठीक, और बोला गया कि बाई के बाएं ओर, तो दायां ये हो गया, बायां ये हो गया, तो बाईं ओर कितने लोग बैठे हुए हैं, तो सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो कौन है, एम। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपकी एक श्रृंखला दी गई है, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि हम यहाँ पर देखें तो देखिए 9 × 2 कितना होता है, 18 होता है, 18 × 2 कितना होता है, 36 होता है, 36 × 2 36 दूनी 72 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो 72 × 2 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और 144 × 2 कितना हो जाएगा, 200, और यहाँ पर 80 8 88 288 कितना आ जाएगा, 288। तो देखिए 288 कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है चित्रा ने दिव्या का परिचय चित्रा की बहन के पति की बेटी उसकी एकमात्र मौसी की सास के रूप में कराया। चित्रा का दिव्या से क्या संबंध है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, देखिए जब कभी भी आपको कोई भी ऐसा प्रश्न मिले ब्लड रिलेशन में जहाँ पर परिचय कराने की बात आए, किसकी बात आए, परिचय कराने की बात आए, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 2 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। 2 पॉइंट वो क्या हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि परिचय जो कराने वाला है, जो इंसान बोल रहा है वो कौन है, और दूसरा पॉइंट जिसका परिचय कराया जा रहा है वो कौन है। ये दोनों ही पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन बोल कौन रहा है और किसके बारे में बोल रहा है। ठीक, तो इससे क्या होगा, इजीली ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, तो ध्यान से समझिए। चित्रा ने दिव्या का परिचय कराते हुए कहा चित्रा की बहन, देखिए चित्रा यह स्वयं के बारे में बात कर रही है, चित्रा की बहन, यानी कि एक है चित्रा, चित्रा और इसकी एक है बहन। ठीक, बहन, चित्रा की बहन के पति, के पति, ठीक, चित्रा की बहन के पति की बेटी, पति की बेटी। अब देखिए पति की बेटी हो चाहे बहन की बेटी हो, बात तो एक ही है। ठीक, साथ ही साथ आपको ये चीजें देखते चलनी है। बोला गया है कि पति की बेटी है तो यानी कि बहन की भी तो बेटी होगी। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है उसकी एकमात्र मौसी, बेटी जो है, बेटी की एकमात्र मौसी कौन होगी, आपको अच्छे से पता है कि माँ की जो बहन होती है वही क्या कहलाती है, मौसी कहलाती है। तो एकमात्र मौसी बोला गया है तो यानी कि वो कौन होगी, आपकी चित्रा ही होगी। ठीक, बेटी की जो एकमात्र मौसी है वो कौन है, चित्रा है। ठीक, अब बोला गया है उसकी एकमात्र मौसी की सास यानी कि चित्रा स्वयं की सास के बारे में बोल रही है, कि सास क्या हो जाएगा, कि सास, चित्रा की सास के रूप में कराया, के रूप में कराया यानी कि यहाँ पर सास के बारे में ही बोला जा रहा था। अब बोल कौन रहा था, चित्रा बोल रही थी, और किसके बारे में बोल रही थी, तो दिव्या के बारे में बोल रही थी, यानी कि सास कौन है, सास ही दिव्या है, सास ही कौन है, दिव्या है। ठीक, अब पूछा गया है कि चित्रा का दिव्या से क्या संबंध है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, अच्छे से आपको पता ही है जब दिव्या जो है वह चित्रा की सास लगती है तो यानी कि वह सास कब लगेगी, चित्रा का पति जो होगा, चित्रा का पति जो होगा वह दिव्या का क्या होगा, बेटा होगा। क्योंकि अच्छे से पता है कि सास कब बनेगी, जब अपने बेटे के साथ चित्रा की शादी कराएगी। ठीक, तो यहाँ पर यह कौन कहलाएगी, बेटे की पत्नी, क्या कहलाएगी, बेटे की पत्नी। और बेटे की पत्नी को क्या कहा जाता है, तो बेटे की पत्नी को कहा जाता है पुत्र वधू। क्या कहा जाता है, पुत्र वधू। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है शब्द, ये आपका एक शब्द दिया गया है, मैं अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं।
बोला क्या गया है, वर्णमाला क्रम में। ठीक, ये जो प्रश्न है ये आपको अच्छे से समझ ना आ रहा हो, काफ़ी लोगों को ये अच्छे से समझ नहीं आया है, तो देखिए यदि आपको ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो हम आपको बता देते हैं इसमें बोला क्या गया है। इसमें कुछ ऐसा बोला गया है जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि देखिए ए है, बी है, फिर इसके बाद सी है, तो ये क्या है, ये एक क्रम है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्रम है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ठीक, इसके बाद डी। ठीक, अब इसी प्रकार से हम बोले हैं कि यहाँ पर यदि हम रख दें, इस प्रकार से हम रख देते हैं, ये ए है, इसके बाद यहाँ पर रख देते हैं, इस प्रकार से रख दिया, और यहाँ पर इस प्रकार से रख दिया, तो ए बी और यहाँ पर डी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम रख दें एफ रखते हैं, तो ए बी सी आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन सी नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर डी तो है ना, ए बी सी डी, यहाँ पर क्रम तो सही चल रहा है ना, यहाँ पर एक मिसिंग है लेकिन क्रम आपका सही चल रहा है, क्रम आपका इस प्रकार से ही चल रहा है। ठीक, लेकिन डी की जगह पर यहाँ पर कुछ और होता तो यहाँ पर क्रम सिर्फ कहाँ तक रह जाता, सिर्फ इतना रह जाता। ठीक, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि इस प्रकार के कितने क्रम बनेंगे, वो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि जो आपका शब्द दिया गया है तो वो शब्द क्या है, तो देखिए शब्द है आपका CLUSTERS, इस प्रकार से ये आपका एक शब्द दिया गया है। ठीक, अब आपको क्या करना है कि देखिए उसने बोला है दाएं और बाएं दोनों ओर से देखना है। ठीक, आगे से और पीछे से दोनों ओर से। ठीक, आगे से इस प्रकार से यूँ देखना है और पीछे से इस प्रकार से यूँ देखना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सी के बाद डी ई एफ इस प्रकार से चल रहा है, नहीं चल रहा, तो ये क्या है यहाँ पर कैंसिल है। एल के बाद एम एन ओ पी चल रहा है, नहीं चल रहा। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड चल रहा है, नहीं चल रहा, तो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। एस टी यू, देखिए एस के साथ टी मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, एस के साथ टी मिल रहा है, तो एक तो यहाँ पर हमें ये मिल गया। ठीक, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, तो यहाँ से एस से लेकर टी तक हमें एक मिल गया फिर। ठीक, इसके बाद है आपका ई एफ जी एच नहीं है। ठीक, आर एस टी, तो यानी कि आर के बाद एस आता है, तो ये भी आपका एक क्रम यहाँ पर मिल गया है, तो यानी कि हमारे दो क्रम यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर इधर से यूँ हमने देखा तो हमें दो क्रम मिल चुके हैं। ठीक, अब हमें यहाँ पर उल्टा भी देखना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है आगे से और पीछे से दोनों साइड से देखना है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे एस टी यू वी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आर एस टी, देखिए आर के बाद यहाँ पर एक मिसिंग है एस, फिर इसके बाद टी, यानी कि एक यहाँ पर हमें मिल चुका है। ठीक, मिसिंग है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्रम आपका सही चलना चाहिए। ठीक, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो ये यहीं तक मिल रहा है, तो यहाँ तक कितना होगा, ये आपके 3 हो चुके हैं टोटल अब तक। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ई एफ जी एच आई नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स ये भी नहीं है, एस टी यू वी ये भी नहीं है, यू वी डब्ल्यू और यहाँ पर एक भी नहीं मिल रहा। ठीक, तो यहाँ पर हमें टोटल कितने मिले हैं, 1 2 और ये 3, टोटल कितने मिले हैं, एक मिला है एस टी और एक मिला है आपका आर एस और एक मिला है आपका आर ई टी। ठीक, ये हमें 3 मिले हैं टोटल, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला क्या है, कौन सी आकृति है जो रिक्त में अनुकूल बैठती है, यानी कि ये जो आपका रिक्त स्थान है यहाँ पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर आप देखोगे तो पहले सबसे पहले तो एक सर्कल बना हुआ है, तो आपका ये कम से कम इस प्रकार से तो ये हो ही जाएगा। ठीक, ये इस प्रकार से होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये पंखुड़ी पूरी तरह से बन रही है वैसे ही ये बन जाएंगी, यानी कि यहाँ से यूँ, फिर यूँ और यहाँ से इसी प्रकार से यूँ, फिर ये यूँ, तो ऐसी आकृति आपको जहाँ कहीं भी दिखेगी वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ऐसी आकृति कहाँ पर दिख रही है, तो देखिए ए में तो नहीं दिख रही, देखिए बी में आपको सही दिख रही है। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम यही आकृति है, तो यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। तो बी कहाँ पर है, तो देखिए सी ऑप्शन में आपका बी है, तो सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। हमें क्या बनाना है, वर्ग बनाना है एक। ठीक, क्या बनाना है, हमें एक स्क्वायर बनाना है। ठीक, हमें क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है। ठीक, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसे। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पर देखिए जो आपके विकल्प दिए गए हैं उसमें आप देखोगे तो 1 2 3
1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि टोटल हमें 3 आकृति ऐसी सेलेक्ट करनी है। ये जो आपकी 5 आकृति दी गई हैं, इनमें से 3 आकृति ऐसी सेलेक्ट करनी है जिन 3 आकृतियों को हम यदि एक साथ जोड़ते हैं तो आपका एक वर्ग निकल कर आ जाता है, यानी कि एक वर्ग बन जाता है। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक, यहाँ पर ये जो आकृति है इसको आप देखते ही काफ़ी लोग ऐसे हैं जो देखते ही इसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक, लेकिन आप इसमें आप एक बात ध्यान से समझिए, ये वाली जो आकृति है, ये वाली चौथी वाली जो आकृति है, इसे यदि हम यहाँ पर रखें तो ये क्या ये इस प्रकार से नहीं बन सकती? तो आप बोलोगे सर हाँ ये तो बिल्कुल फिट हो सकती है, यहाँ पर ये यहाँ पर इस प्रकार से फिट हो सकती है। और यहाँ पर आप देखो ये जो आपकी 5वीं जो आकृति है, क्या इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से रखें तो क्या ये फिट नहीं होगी? तो आप बोलोगे सर ये भी फिट हो जाएगी। जब ये भी आपकी फिट हो जाएगी तो आप यहाँ पर देखिए आकृति हमने कितनी यूज की, ये आपकी 3 नंबर वाली और ये आपकी 4 नंबर वाली और ये आपकी 5 नंबर वाली। ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक टोटल एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 3 4 और 5 यदि हम इनको एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा कि एक वर्ग बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम बोलें कि यदि इस प्रकार से हमने देखा है तो हमने 3 4 5 ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन हम यदि औरों से देखें तो औरों से भी तो बन सकता है। तो देखिए औरों से यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस आकृति को आप इसके साथ यदि सेट करते हो तो देखिए ये आपकी मान के चलिए इस प्रकार से यहाँ पर यदि अगर ये सेट भी हो गई, यदि यहाँ पर ये इस प्रकार से सेट हो भी गई तो यहाँ पर इसे पूरा वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये दोनों आकृतियाँ लेनी होंगी। जब ये दोनों आकृतियाँ लेनी होगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों को भी यदि हम एक साथ ऐड कर दें, इसे यहाँ पर इस तरह से घुमाकर इस प्रकार से यहाँ पर लगा दें, तो आपको अच्छे से पता है कि ये वाली जो आकृति होंगी इन दोनों को भी मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, एक वर्ग बना सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों को मिलाकर एक वर्ग बनाकर हम यहाँ पर इन्हें फिट कर दें। यहाँ पर हम यदि इस प्रकार से इन्हें फिट कर दें तो भी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 1 2 3 और 4 टोटल 4 आकृतियों का प्रयोग किया जा रहा है, और इसके साथ भी यदि हम प्रयोग करते हैं तो भी 4 का प्रयोग होगा, और इन दोनों का यदि हम एक साथ प्रयोग करके यदि एक वर्ग बनाते हैं तो हमारा क्या होगा, सिर्फ 2 आकृतियाँ यहाँ पर यूज होंगी, 3 आकृतियाँ हमारी सिर्फ यहीं पर यूज हो सकती हैं, और यही इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 3 4 5। 3 4 5 कहाँ पर है, तो देखिए 3 4 5, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है चूज दी करेक्ट मिरर इमेज फॉर दी फॉलोइंग फिगर। ठीक, यहाँ पर ये आपका ये एक फिगर दिया गया है, इस फिगर का मिरर, देखिए ये आपका एक मिरर दिया गया है, तो मिरर इमेज क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए मिरर इमेज में आपको अच्छे से पता है, जैसे कि यहाँ पर ये आपका एक मिरर रखा हुआ हो, जैसे कि हमारे यहाँ पर ए बी रखा हुआ है, ए और बी इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए यदि ए पहले नंबर पर है और बी दूसरे नंबर पर है तो मिरर इमेज में हमेशा क्या होता है कि जो बाद वाला जो होता है वह पहले पर आ जाता है और जो पहले वाला जो होता है वह बाद वाले पर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर बी लास्ट है तो बी फर्स्ट पर हो जाएगा, और ए जो है वो फर्स्ट पर है तो ए जो है वह लास्ट पर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो भी आपके वर्ड बनते हैं वे आपके क्या होते हैं, दाएं या बाएं इस प्रकार से पलट जाते हैं, लेकिन कभी भी उल्टे नहीं होते। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि जैसे कि आपका बना हुआ है यहाँ पर पी बना हुआ है, अब पी का मुंह किधर है, इधर की साइड है, तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, पी का मुंह इधर की साइड हो जाएगा, लेकिन कभी भी ये उल्टा नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोलते हैं कि इस प्रकार से हो जाए या फिर इस प्रकार से हो जाए, तो इस प्रकार से कभी भी नहीं होगा, वह दाएं या बाएं सीधा इस प्रकार से मुड़ सकता है। ठीक, अब यहाँ पर इसको देखें तो देखिए ये आकृति इस प्रकार से जो बनी हुई है, अब ये किस प्रकार से हो जाएगी, तो देखिए इसका मान लीजिए चलिए ये मुख इधर की साइड है तो इसका मुख किधर हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से होगा, फिर यहाँ पर इस प्रकार से होगा। ठीक, यहाँ पर इतना बना लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से होगा, और यहाँ पर यूँ आया, फिर यूँ आया, फिर इसका यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ और फिर यूँ, इस प्रकार से ये आपका दिखेगा। ठीक, ये जो है ये इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है, तो मिरर इमेज इसकी इस प्रकार से दिखेगी। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से कहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये ए ऑप्शन जो है यही आपका बिल्कुल सही दिख रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ए कहाँ पर है, तो देखिए सी ऑप्शन में आपका ए है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है नीचे दी गई श्रृंखला में अनुक्रम का अनुसरण करने वाला एक पद गलत है, यानी कि जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें क्या होगा कि एक पद ऐसा होगा जो कि सीरीज से भटक रहा होगा। ठीक, वो क्या है, गलत है, तो गलत विकल्प का हमें पता लगाना है। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए ये आपकी टोटल एक सीरीज है, यहाँ से स्टार्ट होकर ये आपकी यहाँ तक ये आपकी टोटल ये आपकी एक सीरीज है। ठीक, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आकर ये कंप्लीट हो रही है। ठीक, तो ये आपकी सीरीज है। इसमें यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक है और यहाँ से यहाँ तक ये आपका एक है, यहाँ से यहाँ तक ये एक है और यहाँ से यहाँ तक ये एक है। तो इनमें से कौन सा गलत होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यदि बात करते हैं तो देखिए, यदि हम यहाँ पर 4 की पावर 1 करें तो हमारा 4 बनता है। इसी प्रकार से 4 की पावर यदि हम 2 करें तो हमारा कितना बनता है, 16 बनता है। एक पावर थी, एक के बाद पावर जो हो गई वह डबल हो गई तो 2 हो गई। अब 2 के बाद हम यदि 4 पावर करते हैं, कितनी करते हैं, 4 की पावर यदि हम 4 करते हैं तो हमारा बनता है 256। कितना बनता है, 256। आपको अच्छे से पता होगा 4 चौक 16 होता है और 16 का 256 होता है। ठीक, आपको अच्छे से पता होगा। तो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 256। अब इसी प्रकार से हम बोले हैं कि 4 की पावर यदि हम 8 करते हैं, 4 की पावर यदि हम 8 करते हैं तो हमारा बन जाता है आपका 65, 53, 6। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर देखिए, यदि हम 3 की पावर 1 करते हैं तो हमारा 3 बनता है। और इसी प्रकार से 3 की पावर यदि हम 2 करते हैं, एक जो था उसके हम यदि डबल कर देते हैं कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 3 तिया 9, यानी कि 9 हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 3 की पावर हमें कितना करना है, अब 1 था यहाँ पर, 1 का डबल किया 2 हो गया, अब 2 का डबल हो जाएगा 4, इसकी पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर 4 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और नंबर 81, यानी 81 तक हो गया। अब इसी प्रकार से यदि हम 3 की पावर 4 का डबल करते हैं, 8 करते हैं तो हमारा बन जाता है 6561। ठीक, अब इसी प्रकार से 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 बनेगा और 1 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 ही बनेगा। 1 की पावर 4 करेंगे, सॉरी यहाँ पर 1 की पावर यदि हम 4 करेंगे तो अभी हमारा 1 बनेगा और 1 की पावर यदि हम यहाँ पर 8 कर देंगे फिर भी हमारा यहाँ पर 1 ही बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाली जो सीरीज है ये आपकी यहाँ पर गलत हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर 23, 56 और 56 ये हमारा कहाँ पर है, तो देखिए 23, 56, 56 ये हमारा इस ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक।